अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी क्या होती है। बाइनरी हमारा 0-1 के डाटा के फॉर्म में होती है, जिसका बेस हमारा क्या होता है 2 होता है, बेस 2 होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमने पढ़ा था आगे। हेक्साडेसिमल में हम लोग 0 to 9 न्यूमेरिकल वैल्यू और A to F अल्फाबेटिकल वैल्यू को यूज करते हैं, जिसका रेडिक्स बोलते हैं या इसको बेस बोलते हैं। बेस या रेडिक्स इसको बोला जाता है। इसका 16 होता है। क्यों? इसमें 16 डिजिट का यूज किया जाता है। 0 to 9 10 डिजिट, A to F जो होता है 6 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको हेक्साडेसिमल के बेस 16 होता है। तो इसी बाइनरी में का बेस 2 है, इसलिए इसमें 2 डिजिट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमने जान गया अभी तक। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं 10101111। ये बाइनरी में हमारा डाटा गिवन है। इसको हमें हेक्साडेसिमल को हम लोग सिंपल में 16 भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, दोनों लिखते हैं बेस के रूप में। लेकिन बाइनरी को हमेशा 2 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ध्यान देने वाली चीज है। H भी लिख सकता है बेस इसका बना के, 16 भी लिख सकता है। तो ये चीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। 16 क्या होता है? 16 हमारा 2 पे 4 का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 2 पे 4 कॉम्बिनेशन। ये 2 हमारा क्या होता है? बाइनरी का बेस होता है, और एक इसका बेस होता है हेक्साडेसिमल का बेस होता है। इसका मतलब इससे से पता चल रहा है कि अगर हेक्सा में है तो हमारा बाइनरी के 4 बाइनरी डिजिट के कॉम्बिनेशन का एक हेक्सा बन रहा है। इससे हम लोगों को पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें फिर भी वही चीज ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हमने पढ़ा था अभी वीडियो में। तो इसमें भी वही प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसमें बाइनरी को राइट टू लेफ्ट 4 का कॉम्बिनेशन बना के उसके हेक्सा वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। तो अब इसका 4 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 4, ये 3 ही हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है। ये 4 को 1 2 3, 4 की वैल्यू 0, इसको नहीं ऐड कर सकते। 3 और 8 कितना हुआ? 11 आ रहा। तो 11 को तो हम लोग इसमें हेक्सा में तो होता नहीं है 11, क्योंकि 0 to 9 यूज करते हैं। उसके बाद A to F। तो हेक्सा में हम लोग A बराबर 10 होता है, B बराबर 11 होता है, C बराबर 12 होता है, D बराबर 13 होता है, E बराबर 14 होता है, और F बराबर 15 होता है। इसका प्रयोग करेंगे। अगर 11 आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? B, यही वैल्यू को लिखेंगे। तो B हो गया। अब इसको 3 हो रहा है, तो इसको 4 का कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए एक आगे हम लोग क्या करेंगे? 0 इंक्लूड कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा। अब ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसकी क्या होगी? हेक्सा वैल्यू 4 कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इन 4 को क्या ले, हम क्या कर सकते हैं? 1 की वैल्यू 1 हो रही है, 2 पे 0 आ रहा, 4 और 1 क्या हुआ? 5। इसका मतलब यहाँ जो डाटा आएगा 5B। तो ऐसे हम लोग बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग पढ़ते हैं। सपोज करिए 101101.00110। ये हमारा बाइनरी में गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा में। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इधर तो हम लोग इजी कर लेते हैं। मान लीजिए इसको कर लिए, 4 का कॉम्बिनेशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे? 8 4 1 कितना हुआ? 13 यहाँ पे क्या गिवन है? 13 को हम लोग क्या लिखते हैं? D। तो इसको तो हम लोग D लिख देंगे। फिर बचा क्या? इसमें 2 डिजिट बचा। 2 डिजिट को पूरा करने के लिए 2 0 इंक्लूड करेंगे। अब एक कॉम्बिनेशन जो होगा क्या होगा? 2 आएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2। तो ये तो हो गया इधर का पॉजिटिव साइड, तो हो गया। बचा इधर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की निगेटिव साइड का।
इसमें तो हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं पॉजिटिव में, बट डेसिमल के इधर को क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करेंगे, इधर से कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। 4 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका 3 होगा। अगर 2 बच रहा है तो 2, क्योंकि हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, 2 इसमें इधर इधर अपने तरफ से जूम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, इसकी वैल्यू 8 आएगी। तो ऐसे इसका हेक्साडेसिमल जो होगा 0.38। तो ऐसे हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे। एक चीज कंडीशन ध्यान देना, अगर 10 का मतलब ये होता है, 11 का मतलब भी, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि डायरेक्ट 11 लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, या 13 डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसमें यह ध्यान देना चीज है, अगर 10 वैल्यू आ रहे इनका मतलब ये 10 हो रहा है तो ये लिखें, अगर 15 आ रहा है 15, अगर एफ या इसको हम लोग 15 मानते हैं, एफ को हम लोग 15 को ही एफ मानते हैं, लेकिन इसका वैल्यू बाइनरी 1 होता है। तो ये यही चीज ध्यान वाली चीज है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे अब हम लोग देखते हैं, टोक दी। हाँ, हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हमने पढ़ा था बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन, अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो उससे देखने से पहले एक चीज ध्यान रखना इसमें जरूरी है, ए की बाइनरी क्या होती है, बी की बाइनरी क्या होती है, सी की बाइनरी क्या होती है, डी की बाइनरी, मतलब इसका बाइनरी हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ए का मतलब 10 होता है, बी का 11, 12, 13 ऐसे होता है। तो सबका बाइनरी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग अगर 1, 2, 4, 8 इस मेथड से देखेंगे तो हमारा देखिए इसमें 2 जीरो है, मतलब 4, 1 की वैल्यू 0, 8 अप टू 10 हो गया, तो ऐसे सारे का हो जाएगा। तो अब डी की, अब इसमें क्या होगा, हमने बाइनरी टू हेक्सा जब कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी के 4 बिट को कॉम्बिनेशन करके एक हेक्साडेसिमल बिट बनाते थे। तो सेम मेथड अप्लाई यहाँ पे करना है, तो वही मेथड यहाँ अप्लाई करना है। क्या, प्रत्येक हेक्साडेसिमल वैल्यू को बाइनरी के 4 डिजिट फॉर्म में हमें लिखना है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो मिलेगा हमारा बाइनरी कन्वर्टेड मिलेगा हमको। तो डी को हम लोग बाइनरी के 4 डिजिट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, डी मतलब 13, इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी जो होगा 1101, 4 बिट के कॉम्बिनेशन में करना होता है, तो इसका हो गया। इसी प्रकार 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी जब हम लिखेंगे तो 2 का बाइनरी में 4 कॉम्बिनेशन करेंगे तो यही हमारा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 2, 0, 0, 1, 0। हमने पढ़ा था उधर, अभी पढ़ा था बाइनरी टू कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब 0 का तो 0 ही होगा, 4 0 का हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारा आया यही होगा हमारा बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर दिया। 4 के डिजिट में हमें ये चीज ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट को हमें बाइनरी में 4 डिजिट में लिखना होता है। एक चीज में इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल अभी और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2DF हेक्साम दिया है, या इसको 16 में बोलते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने। तो हमें एक चीज ध्यान देना, क्या इसकी बाइनरी क्या होगी, 0, 0, 1, 0। डी की क्या होगी, यहां से हम लोग ले लेंगे 1, 1, 0, 1। एफ की क्या होगी, यहां से ले लेंगे। हमें याद होना चाहिए, इसका बाइनरी हमें याद होना चाहिए, तभी कन्वर्ट करेंगे। एफ की वैल्यू 1, 1, 1, 1, 4 होना है। और ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। बट कभी कभी क्या होता है, इसको इसमें आगे दो जीरो लगा है, रिमूव भी कर देते हैं, इसको तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इसको 2 हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1। ये दोनों आंसर सही है। या तो इसको 12 बिट में भी लिख सकते हैं, 12 बिट में भी लिख सकते हैं, और ये 2 कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे 0 है। यहां से अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो भी हमारा वही आएगा, FD2 आएगा। ये अपना आगे 0 लगा लीजिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज होता है, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 35A.A2। ये हमें देखने से पता चल रहा है हेक्सा में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। 3 को 5 को A को 2 को 4 के बीच में कंबाइन करेंगे, बनाएंगे। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 0 1 1। 5 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 1। ये 5 का होगा। फिर A का क्या होगा, A का यहाँ से हम लोग देखिए ये चीज याद होना चाहिए। क्या होगा A का जो हमारा आएगा 1 0 1 0 आएगा। फिर A का 1 0 1 0 आएगा। 2 का क्या होगा 0 0 1 0। तो ये हमारा आ गया बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे इसको 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0। अब पॉइंट यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। फिर इसको लिखेंगे 1 0 1 0 0 0 1 0। तो ऐसे हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और कंटिन्यूअस हम वीडियो डिजिटल पे, अदर सब्जेक्ट पे हम डालते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।